विद्यार्थियों, इससे पहले आपने जो पाठ पढ़े वो कहानी के रूप में थे और वो आपको स्वयं पढ़ के उन कहानी को समझना था। अब आपका ये प्रारंभ होता है कबीर की साखियाँ। तो पहले देखेंगे कबीर की साखियाँ, कबीरदास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। कबीरदास जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और इनका जन्म सन 1398 यानी 1398 में काशी, जो काशी तो एक काशी है लेकिन वाराणसी को भी छोटी काशी कहा जाता है, का बनारस में हुआ था। इनका पालन पोषण किया था वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति थे। जुलाहा जो तो धागे का काम करते हैं, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और शिक्षा से ये वंचित रह गए थे। तो इन्हें समझा कि हमें कोई गुरु मिलना चाहिए। तो इनके गुरु थे गुरु रामानंद थे। उन्हीं से इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा की शिक्षा ली थी। ठीक है, इसके बस थोड़ा सा कभी के बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, है ना। तो इन्होंने कबीर की साखियाँ लिखी हैं जिसमें समझाया है ईश्वर क्या है ना, सबके बारे में ध्यान से कि हम महत्व देते हैं, इंसान सब एक ही हैं दुनिया में, क्योंकि सब एक ही उस परमपिता परमात्मा की संतान है। तो उसी के बारे में इन्होंने विशेष कर जोर दिया है। ध्यान से देखेंगे। पहली साखी है, जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी। कह रहे मनुष्य की जात पात के भावना के बारे में बता रहे हैं। कह रहे मनुष्य में जात पात की थोड़ी वो भाव रहता है, तो भी बता रहे हैं कि जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। जात पात की भावना को त्याग कर उसमें ऊपर उठने की सलाह देते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से ही मतलब रखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि तुम किस जाति को, तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, इस तरह मनुष्य के पास ज्ञान कितना है, ज्ञान की सीमा कितनी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जाति न पूछनी चाहिए, है ना। कि मनुष्य कभी इस साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु से मतलब सज्जन व्यक्ति। साधु से मतलब ये नहीं कि साधु जो गेरुए वस्त्र पहनते, रंगीन वो जो हल्के वैसे ऑरेंज कलर, उनसे मतलब नहीं। साधु से मतलब सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उनसे उनका ज्ञान जो पूछना, मतलब ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, कितना ज्ञानी है। उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए कि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, मूल करो तलवार का पड़ा। देखो तलवार जो होती है ना वो युद्ध में काम तो आती है, तो आपको पता ही है। तो लेकिन लोग तलवार लेने जाते तो तलवार का दाम पूछते हैं, ये नहीं पूछते ये म्यान कितने की है। तो वही कह रहे हैं, मतलब तुलना करते हुए कह रहे हैं मूल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, है ना। तलवार का मूल लोग करते हैं, म्यान का नहीं करते हैं। इसलिए साधु व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की का ज्ञान जानना चाहिए, ना कि उसकी जाति के बारे में पूछना चाहिए, है ना। अगली पंक्ति देखिए ध्यान से। अगली पंक्ति है, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कहे कबीर ने उलटिए रही एक की एक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मनुष्य गाली देने की शिक्षा, कवि ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को गाली ना देने की शिक्षा दी है। व्यक्ति की आदत होती है ना, जब लड़ने लगता है तो गाली देने लगते हैं, एब्यूज, है ना, एब्यूज का यूज करने लगते हैं। दूसरी हिंदी में कहते हैं गाली, इससे गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब एक ही होती है ना। जब देता है ना तो एक ही गाली देता है, एक ही होती। किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलट कर गाली देने वाले को गाली देता है तब एक गाली नहीं देगा, वह तो एक गाली के स्थान पर 6 गालियाँ देगा, यानी अनेकों गालियाँ देगा। ठीक है, कि क्या करें, आवत गाली एक है उल्टत हो अनेक। मतलब जब तुम एक दोगे तो बर्दाश्त तो नहीं करेगा, वो उल्टी देगा, तू ऐसा, तू वैसा, तू भी ऐसा, है ना। मतलब ये आपको भाषा में समझा रहे हैं
कि व्यक्ति होता ही, कभी आपने लड़ाई देखी होगी, लड़ाई दंगा देखा होगा, तो व्यक्ति ऐसी तो एक गाली नहीं देता है, बदले में उसको कई गालियाँ देता है। वह तो एक गाली के स्थान 6 गालियाँ देगा। अतः कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब पलट कर गाली देता है तो वह एक नहीं अनेक गालियाँ देता है। सुनने वाला व्यक्ति पुनः 4-6 गालियाँ बढ़ाकर ही गाली देगा। इस प्रकार गालियाँ घटने के बजाय बढ़ती ही जाती हैं और थोड़ा इसलिए गालियों से बचना चाहिए, देना नहीं चाहिए। यहाँ कहीं भी लड़ाई हो रही है आपस में तो आपस में बात को समझा लेना चाहिए, ये नहीं कि गाली दो। कि गाली देने का मतलब है कि उस एक कह कबीर नहीं उलटिए रही एक की एक, है ना। अगर तुम नहीं दोगे तो वो एक की बात खत्म हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं देने की। तो गालियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाए, मनवा तो 34 फिरे वह तो सुमिरन नाय। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए कि माला तो फिर कर्मे, जैसे माला होती है ना, राम राम जपते राम राम राम, और कोई आ गया, अरे देख लो दरवाजे पे कौन आया, राम 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 राम, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि माला तो हाँ जीव फिरे मुखमाए, है ना। भगवान का नाम अगर जप रहे हो तो मन से जपो, आडंबर नहीं दिखाना चाहिए। हम देखो राम राम जप रहे हैं, है ना, लेकिन आपके मन में राम बगल में ईंटे, राम मिले तो खूबे पेटे, ये भाव नहीं होना चाहिए, है ना। दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना। मन में हाथ में राम की नाम माला जब फेरते और जीव मन इधर उधर भटक रहा है, आत्मा इधर उधर भटक रही है, तो ऐसी पूजा पाठ से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पूजा करनी है, पूजा पाठ करना है ना, तो मन से करो, श्रद्धा से करो, है ना। आस्था रखो भगवान में, ये नहीं मन को भटकाए फिर और लिए बैठो राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो क्या है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, न कि दिखावा होना चाहिए, ठीक है। अब चौथा देखिए, कबीर घास न रौंदिए जो पाँव तले होए, और उड़ पड़े जब आँख में खरी दुरहली होए। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि किसी भी छोटी चीज़ का महत्व ये नहीं सोचना चाहिए, किसी छोटी चीज़ का महत्व है, हर चीज़ का महत्व होता है ना। छोटी से छोटी चीज़ का भी महत्व, घास का छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो भी अपना अस्तित्व रखता है। कि वो जब पैरों के नीचे रहने वाले सोचते हैं तो पैरों के नीचे तोलते हैं, लेकिन नहीं, उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई, नन्हा सा छोटा टुकड़ा जो है जो आँख में पड़ जाता है तो आँख में कितनी तकलीफ़ होती है। 5 तुले हुए हैं, आँख में कितनी तकलीफ, आँख ऐसे ऐसे मरते हैं, आँख में दर्द होने लगता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर छोटा व्यक्ति, हर छोटी चीज़ का महत्व होता है, ठीक है। अब 4 विद्यार्थी 4 विषय में 4 बाद में समझिएगा, ठीक है।